तो आज की क्लास है घन और घनमूल, जिसको इंग्लिश से कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो घन कहते किसको है, ठीक है। घन ऐसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या बोला जाए तो 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या 0 से। तो ऐसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने से प्राप्त होती है पूर्ण घन या फिर घन संख्याएं कहलाती है, पूर्ण घन या घन संख्याएं, ठीक है। तो स्वयं से 3 बार हम कोई भी संख्या लेते हैं जो प्राकृत संख्या होती है, जिसे 1 हो गया, 1 का घन क्या होगा, 1 को 3 बार गुणा करना, ठीक है। 1 को 3 बार गुणा करना बराबर 1 ही आएगा। कितना आएगा, इसका भी हम क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। दो लेंगे तो जैसे में हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल में 2 का क्यूब, क्या पढ़ेंगे इसको, 2 का क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब, इसके मतलब है 2 3 बार गुना होगा, 2 गुना 4, 4 गुना 8। ये हो गया क्या, घन संख्या कौन सा होगा, 8। 2 का घन क्या होगा, 8। 1 का घन 1 ही होगा, ठीक है। तो एग्जांपल में ये होगा। अब बताएंगे कि जो घन संख्या होती है, ठीक है, जो घन संख्या होती है उसका इकाई अंक क्या होता है, घन संख्या का इकाई अंक, ठीक है। 0 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, या तो फिर उसी तरह फिर आगे हम इसी को भी बताएंगे, ठीक है। इसको भी बताएंगे, उसके बाद उसको बताएंगे, ठीक है। तो 1 का घन कितना हुआ, 1, 2 का 8, 3 का कितना होगा, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। 4 का घन क्या होगा, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौका 64। 5 का क्या होगा, 5 का घन, 5 भी 3 बार गुना होगा, ठीक है। कितना बार, 3 बार। तो 5 पचे 25 पचे 125। इसी प्रकार याद कर सकते हो 10 तक 20 तक। तो याद करने से फायदा यही होगा कि अगर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लो 125 है, तो 125 का घनमूल क्या होगा, 5 होगा, अगर याद रहेगा तो, ठीक है। अब हम आगे बताएंगे इकाई अंक, ठीक है। संख्या हो गया, संख्या के घन के इकाई अंक, घन के इकाई अंक। संख्या क्या, 0 लेते हैं, ठीक है, 0 लेते हैं। 0 का घन का इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। हम यहां 3 बार लिखेंगे नहीं, ठीक है। 1 का घन का इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का घन का इकाई अंक 2 का 8 होगा, 2 का 8, और 3 का 7, 3 का 7 होगा। इकाई अंक लिखना है, ठीक है। 4 का 4 ही होता है। 5 का 5, अब रह गया 6, ठीक है। 6 का क्या होगा, 6 जो है 6 का क्या होगा, 6 का 6 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। अब 7 का क्या होगा, 7 का 9 होगा, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा, क्या कि 3 बार जब इसको गुना करेंगे हम 7 को, 7 7 49, 9 आ रहा इकाई अंक, 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 63, 3 होगा, ठीक है। 8 का क्या होगा, 8 का 2 होगा, कितना होगा, 6, 7 नहीं लिखे ना, 7। इसी प्रकार हम और यही बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का घन के इकाई अंक गुना करेंगे हम 3 बार इसको,
8 8 64, 64 को 8 से गुना करेंगे, 8 से 32, 2 आएगा नहीं, 2 आ रहा है। 9 का क्या होगा, 9 को भी 3 बार गुना करेंगे, 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81, 81 को 9 से गुना करेंगे, मतलब इकाई अंक 9 आएगा, इकाई अंक 9, 9 का 9, ठीक है। उतार लो इसको। अब पहले बताए थे कि सम संख्याओं का वर्ग जो होता है क्या होता था, सम, और विषम का विषम। तो अब घन और घनमूल में क्या होगा, घन में क्या होगा इसका, कि अगर सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 4 विषम है, ठीक है, 3 विषम है और 5 भी विषम है, तो सम संख्याओं का घन सम संख्याओं का घन क्या होगा, सम होगा, और विषम संख्या विषम संख्याओं का घन इसका भी विषम होगा, ठीक है। अब एक है रोचक चीज है कुछ, जो हम एक ट्रिक बताएंगे उसका। रोचक प्रतिरूप, ये क्या है देखो, यदि हम विषम संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, एक को छोड़कर 2 3 3 से लेते हैं, 3 + 5 क्या है, विषम संख्या है ना, 3 और 5 विषम है, तो ये दोनों का विषम का जोड़फल कितना होगा, ये 2 संख्या है ना, विषम संख्या 2 संख्या है, तो 2 का क्यूब कर दो, इसके बराबर होगा, जोड़ेंगे तो, ठीक है। 3 5 आगे में भी लेंगे, 7 9 और 11, अगर इसको हम जोड़ेंगे कितना संख्या, 1 2 3 संख्या, तो 3 का क्यूब जो होगा वही होगा इसका जोड़फल, ठीक है। 3 3 9 27, इसको यदि हम ऐड करेंगे ना तीनों को, तो वही आएगा 3 का क्यूब, मतलब 27, ठीक है। आगे फिर इसी प्रकार यदि बढ़ेंगे हम, 11 है, फिर लेंगे 13 15 17, उसके बाद 19, 4 विषम संख्या लेंगे, ठीक है। विषम संख्या का है ये, विषम संख्या का, तो 4 विषम संख्या है, 1 2 3 4, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64। इसी तरह हम आगे यदि इसका और बढ़ते जाएंगे, तो इसका रोचक यही है कि जितना संख्या हम लिखेंगे विषम संख्या, उसका क्यूब कर देंगे, और जो क्यूब उसका आता है वही इसका जोड़फल भी आएगा, ठीक है। तो आगे भी और लिख सकते हैं, 19 तक हो गया ना, 21 23 25 27 और 29, इसका जोड़फल क्या होगा, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 का क्यूब होगा, क्या होगा 5 का क्यूब, अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़फल कितना आएगा 125। तो जोड़ना नहीं है एक एक करके, ठीक है, जोड़ना नहीं है, देखना है ध्यान से कि सारा विषम संख्या है, कितने विषम संख्या है 5 है, तो 5 का क्यूब जो होता है, ठीक है, 5 का क्यूब वही होगा इसका जोड़फल। इसमें 4 है, 4 संख्या है, तो देखना है कि 4 संख्या है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या है, तो 4 का क्यूब जो होता है वही होगा इसका जोड़फल, ठीक। तो इसी तरह 5 संख्या ले लिए, 6 भी होगा, 7 8 9, जितना भी आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जो आज किए थे घन संख्या, ठीक है, उसी प्रकार सारा जोड़फल भी हुआ, ठीक।